नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। बात ब्रिटेन में हुए दंगे और नस्लीय तनाव की। ब्रिटेन में 13 सालों में सबसे बुरे दंगे हुए हैं, जो गलत अफवाहों से भड़के हैं। 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आखिर इंग्लैंड में ये क्या हो रहा है? ब्रिटेन में हिंसा तब भड़क उठी जब ऑनलाइन अफवाहें फैली कि डांस क्लास में हुए चाकू के हमले का संदिग्ध एक मुस्लिम और अप्रवासी है। बताया जा रहा है कि इससे दूर दराज के समर्थकों में गुस्सा भड़क उठा, जो एंटी रेसिज्म प्रदर्शनकारियों के साथ भिड़ गए। इस बीच दूर दराज के उकसाने वाले लोग इस हमले का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ब्रिटेन में अप्रवासियों की बढ़ती संख्या, विशेष तौर से फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करके छोटी नावों में आने वाले हजारों प्रवासियों के प्रति चिंता को भुनाया जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ब्रिटेन की सड़कों पर हो रहे अशांति को दूर दराज की गुंडागर्दी करार दिया। आखिर श्वेत ब्रिटिश लोगों के एक वर्ग में विशेष रूप से मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत और गुस्सा क्यों है? ये जो ब्रिटिशर्स हैं, वाइट अंग्रेज, बाहरी बाहरी का नारा लगा रहे हैं। सच्चाई यह है कि इनमें से ज्यादातर के पूर्वज ब्रिटिश नस्ल के नहीं हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश ज्यादातर श्वेत ब्रिटिश लोगों का लगभग 30% डीएनए आधुनिक जर्मनों के पूर्वजों से संबंधित है, उनसे मिलता है। आज दक्षिणी और मध्य इंग्लैंड में रहने वाले लोग आमतौर पर अपने डीएनए का लगभग 40% फ्रेंच के साथ, 11% डेनमार्क के साथ और 9% बेल्जियम के साथ साझा करते हैं। यह एक अध्ययन है जिसमें 2000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अंग्रेज समाज के एक वर्ग को एशियाई, अफ्रीकी, खासकर मुसलमानों से नफरत तो है, लेकिन उनकी जो इमारतें और विश्वविद्यालयों के डिजाइन, खासकर गुंबद 15वीं-16वीं शताब्दी में बने हुए हैं, जिन पर उन्हें गर्व है, फख्र है, वे भी अरबों, खासतौर पर स्पेन में मुस्लिम काल के इमारतों और उनके वास्तुकला डिजाइन से प्रभावित हैं। इस बात को कई यूरोपीय इतिहासकार मान रहे हैं। इनमें से एक है सर क्रिस्टोफर रेन, जिनका जन्म 1632 में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुकार थे। उन्होंने 1700 के दशक में लिखा था कि आधुनिक गोथिक यानी नई वास्तुकला के सभी डिजाइन केवल मूड्स से प्रभावित है। इस शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए यूरोप में किया जाता था। दरअसल इन अंग्रेजों को यह लगता है कि उनकी अंग्रेजियत खत्म हो रही है, उनका संस्कृति समाप्त हो रहा है, उनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति, उनका प्रभुत्व खत्म हो रहा है। उनका सुनहरा दौर तो वैसे भी पुराने दिनों की याद हो चली है। उनकी क्वीन इंग्लिश खत्म हो रही है, उनकी आबादी कम हो रही है, उनकी राजनीतिक शक्ति कमजोर कीले की तरह ढह रही है। इन लोगों को यह भी लगता है कि एशियाई लोग सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं रखते। हालांकि जब ब्रिटिश पहली बार घाना गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ हर घर में शौचालय है, वे हर दिन इसकी सफाई करते हैं। तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, अचंभा हुआ, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश लोग सामूहिक शौचालय का इस्तेमाल करते थे और फिर उन गड्ढों को भर करके आगे बढ़ जाते थे। पानी का इस्तेमाल तो खैर वो आज भी नहीं करते। दांत गंदे रखना अभिजात वर्ग के ब्रिटिश लोगों की पहचान थी, यहाँ तक कि वे गंदे दांतों को खूबसूरती में गिनते थे। हालांकि उसकी एक वजह यह थी कि ब्रिटिश सम्राट वर्ग मिठाइयाँ या शुगर बहुत खाते थे, जबकि आम ब्रिटिश लोगों को शुगर में असर नहीं था। इन अंग्रेजों के स्वभाव में जो नस्लवाद था वो आज भी बाकी है। आज दुनिया में आर्थिक और सैन्य ताकत का संतुलन बदल गया है, लेकिन उनका स्वभाव, मिजाज आज भी नहीं बदला है। उनका जब ये भारत की अगर बात करें तो भारत में जब वो आए थे तो चंपारण के किसानों से नील की खेती जबरदस्ती जुल्म करके करवाते थे। जब उन्होंने मैनचेस्टर में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ढाका का मलमल बर्बाद कर दिया, मलमल उद्योग बर्बाद कर दिया,
जब उन्होंने बंगाल में 80 लाख लोगों को, अपने गोरे लोगों को जिंदा रखने के लिए भूखे मार दिया। ये वही हैं जिन्होंने भारत से गरीब किसानों को या लालच देकर मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम जैसे सुदूर देशों में या बोलकर ले गए थे कि वहां खेतों में पत्थर हटाओगे, काम करोगे तो वहां से सोना निकलेगा। फिर उनसे जानवरों की तरह खेतों में काम लिया। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने के अनुसार 1700 ईस्वी में भारत की विश्व आय में हिस्सेदारी जो जीडीपी था वो 27% थी, जिसकी तुलना में यूरोप की हिस्सेदारी 23% थी। 1950 में ये भारत की हिस्सेदारी गिरकर 3% रह गई, जो शुरुआत में इंग्लैंड के व्यापार का विस्तार करने के वाणिज्यिक हित के साथ शुरू हुआ। वह दुनिया के सबसे लंबे और सबसे क्रूर औपनिवेशिक शासन में से एक में बदल गया। उन्होंने जाम्बिया, पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश क्षेत्रों में, अब केनिया और युगांडा और सोमालिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा किया और उनकी जमीनों पर कब्जा किया और उनके पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर अपने देश ले गए और बेच दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एशियाई और अफ्रीकियों पर अत्याचार किया, जुल्म किया, बल्कि इन गोरे लॉर्ड साहब ने आम गोरे लोगों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी अत्याचार का निशाना बनाया। इनमें से हजारों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे वीरान देशों में ले जाकर बसाया और फिर इन लोगों ने वहां के भी मूल निवासियों जैसे रेड इंडियन और एबोरिजिनल लोगों को कत्लेआम करके उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। उनकी सामाजिक और राजनीतिक ताकत को, असर को खत्म कर दिया। 19वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी में इन गोरों ने अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीकी देशों जैसे कि लीबिया, सूडान, सोमालिया से लेकर इराक, सीरिया में आग लगा दी।